अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानी समैट ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे, अनदर व्लॉग। फाइनली मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक सीरीज़ शेयर करती हूँ जो कि मोटिवेशनल सीरीज़ है। मोटिवेशनल सीरीज़ है सच ऐसी नहीं कि जिस पे मेरा कोई एक्सपीरियंस ना हो। ये मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड, मेरी लाइफ की जर्नी बेस्ड सीरीज़ है जो रिसेंटली मैंने फ्यू मंथ्स में स्पेशली लर्न किया है अपनी ज़िंदगी से, और जो चेंजेस लेकर आई हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जितनी भी मदर या होम मेकर्स मुझे देख रही हैं, मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी ये पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएँ अपनी ज़िंदगी में। तो अगर ज़िंदगी की बात की जाए तो कहते हैं ना जी, जान है तो जहान है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी जान से स्टार्ट किया जाए, इसी हेल्थ से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मैं भी इस पे बहुत फोकस कर रही हूँ पिछले फ्यू मंथ से। क्यों फोकस कर रही हूँ, इसमें भी 4 से 5 फैक्टर्स हैं। देखें, आपने एक कहावत सुनी होगी, लाइक माँ गले तो बच्चा पले। तो ये कहावत ना हमारे दिमाग में बैठ जाती है और हम खुद को इतना इग्नोर करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है वो इतना टफ टाइम देता है आपको। फ्यू मंथ्स कैसे गुजर जाते हैं, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, पूरा दिन टायरिंग डेज होते हैं और आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। अगर टाइम मिलता भी है, लाइक जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूँ आप लोगों को, टाइम मिलता भी था बच्चों के साथ, लेकिन आप इतने ज़्यादा थक जाते हैं, आप इतने ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाते हैं, आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है कि आप कहते हैं कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस बैठना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है। बिकॉज रेस्ट के लिए ना आप तरस जाते हो, राइट। बच्चे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, लेकिन ऐसे ही करते करते सालों बीत जाते हैं, महीनों बीतते हैं, फिर सालों बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अब मेरी बेटी अमल माशाल्लाह 4 साल की हो गई है और पिछले तकरीबन 3.5 साल कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला, खुद को इग्नोर करते करते। आप अपनी वक्त का ख्याल नहीं करते, आप खाने पीने का ख्याल नहीं करते, जो दिल करता है बस जो सामने आता है फ्रिज में, आप घर का चाहे बना हुआ खाना हो, बस चावल खा रहे हैं तो 4-4 दिन चावल ही खा रहे हैं फ्रिज से निकाल निकाल के। मीठे की क्रेविंग्स बहुत होती हैं जब आप थक जाते हैं। मुझे मीठा बहुत पसंद है, बस मीठा खाए हैं तो खाते हैं तो खाते ही जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो भी जंक मिलता है, बच्चों ने खाना छोड़ दिया वो खा लिया, तो हम अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, राइट। तो मैंने भी ऐसा ही किया, लेकिन पिछले कुछ महीने में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि देखें, ठीक ठीक है, जान है तो जहान है, लेकिन हम माँओं को लगता है कि हमारी औलाद ही तो हमारा जहान है। ठीक है, मैं मानती हूँ औलाद ही जहान है, हमारी औलाद ही हमारा सब कुछ है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हमारी औलाद के लिए सब कुछ कौन है, हमारी औलाद का जहान कौन है। लिटरली जब आप ये सोचेंगे ना, तो फिर आपको खुद से प्यार हो जाएगा। सुन ले, आपकी औलाद का जहान आप ही हैं, माँ बाप ही हैं। और स्पेशली माँ तो बेटियों को बहुत ज़्यादा लाइक माँ का टाइम चाहिए होता है। बाप ने तो सारा दिन ज़ाहिर बात है जॉब करनी होती है, तो बच्चे के साथ स्पेशली बेटी के साथ माँ की जो अटैचमेंट होती है ना, वो रिश्ता ही अलग है। तो बच्चियों को तो शादी के बाद भी माँ की ज़रूरत पड़ती रहती है। लाइक आप 35 साल की हो जाओ, 40-50 साल की हो जाओ, फिर भी आपको माँ तो याद आती है। बट मैं अगर अपनी केस की बात करूँ तो मुझे पहले 3-3.5 साल इतना नहीं एहसास हुआ कि मुझे अपनी बच्चियों के लिए अपना ख्याल रखना है। बट लिटरली पिछले फ्यू मंथ्स में मुझे इतना इस बात का एहसास होता है और डेली बेसिस पर होता है। जब रात को अमल मुझे उठाती है, मुझे 3-3 4-4 घंटे वो जगाती है। कभी अली 1 घंटा उठेंगे, फिर मैं कहती हूँ अली आप लेट जाओ, आपको तो सुबह जॉब पर भी जाना है, मैं देख लूँगी। और मैं 2 घंटे कभी अगर उसको उठा लेती हूँ तो मेरी कमर टूट जाती है और सुबह सारा दिन मेरी कमर में तकलीफ़ होती रहती है। फिर मुझे एहसास होता है कि नहीं, बच्चों की टेक केयर करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी टेक केयर करनी है। बच्चों का जहान हम हैं, हमें अपना ख्याल रखना है। हम होंगे तो बच्चे बच्चे रहेंगे, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर किसी की माँ को कुछ हो जाए तो आपने देखा होगा बच्चे कैसे रूल जाते हैं। तो मैं क्या चेंजेस लेकर आई ये भी शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम सुपर थैंकफुल टू क्राफ्ट गीक कि उन्होंने मुझे इतना ईजी टू हैंडल, ईजी टू कैरी एंड सुपर स्मार्ट ट्राईपॉड भेजा। येस, दिस इज़ अ ट्राईपॉड। आप लोग सोच रहे होंगे ट्राईपॉड इतने स्मॉल बॉक्स में। येस, ये इसका कंसाइज स्मॉल साइज़ है, जो कि इसको ईजी टू कैरी बनाता है। आप इंडोर आउटडोर ईजिली यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी वीडियोज़ एंड रील्स बना सकते हैं। दिस इज़ अ जस्ट टैप टैप टू ओपन ट्राईपॉड। बहुत ईजी टू हैंडल है, आपने जस्ट वन सा टैप करना है, इट विल ओपन फॉर यू।
और इसको दोबारा से पैक करना भी बहुत ईजी है, जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला। एंड जितना ओपन करना आसान है उतना ही पैक करना भी आसान है, और आपको पिंच फील नहीं होगी बिकॉज इट्स अ पिंच फ्री क्लैम्प्स। और अगर आप इसकी बेस करेंगे आपको लगेगा कि ओ ये तो टूट ना जाए, या इसकी बेस बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि जो स्लिप हो। सिलिकॉन की बेस है, आपका मोबाइल सेफ रहेगा, डोंट वरी। आपको वीडियो में इतना आइडिया नहीं हो रहा होगा, बट दिस इज़ एल्युमिनियम बिल्ड, सो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, इजी टू हैंडल, इजी टू कैरी है। और अगर आप इसकी हाइट की बात करें तो आपने देखा कि इसकी हाइट 1680 mm है, जो कि मेरी हाइट से ऑफ कोर्स ज़्यादा है। तो आपको जितनी भी इसकी हाइट एडजस्ट करनी हो आप अपने अकॉर्डिंगली हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और दोबारा इसको इजीली पैक कर सकते हैं। तो है ना सुपर एक्टिव, सुपर स्मार्ट जस्ट टैप ट्रैप ट्राइपॉड। तो आपको यू हैव टू टैप वंस एंड इट विल ओपन फॉर यू। और दिस इज़ पॉइंट जहाँ भी आप अपना मोबाइल प्लेस कर सकते हैं। तो अभी मेरा जो दूसरा मोबाइल है उसमें बैटरी नहीं थी, मेरे पास था तो एंड्रॉयड, लेकिन ये आईफोन है जिससे मैं अपनी वीडियोस शूट करती हूँ। तो मैं मिरर के सामने आ गई हूँ ताकि आप लोगों को भी मैं दिखा सकूँ कि इसको रोटेट भी कर सकते हैं आप 180 डिग्री के एंगल्स पे। ये ड्यूल रोटेट एक्सिस हैं, लाइक आप इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं एंड लेफ़्ट एंड राइट भी इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इस पर 2 रोटेटिंग पॉइंट्स हैं बेसिकली। तो ये देखें, आपको जितना भी डाउनवर्ड रोटेट करना हो या अपवर्ड इसको लिफ्ट करना हो आप इजीली कर सकते हैं। ये देखें, आप मेरे फीट भी देख पा रहे हैं। इस तरह जब मैं कुकिंग के शॉर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जब कुकिंग की वीडियो शेयर करती हूँ, तो मुझे कुकिंग दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको नीचे रोटेट करना पड़ता है, नीचे झुकाना पड़ता है। तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसी तरह अगर आपने शॉर्ट बनाना है यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए, आपने रील्स बनानी है, तो आप इजीली अपने तमाम मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं, अपनी रील्स बना सकते हैं। बिकॉज जो 180 डिग्री पे लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड पे इजीली रोटेट होगा, इसके ड्यूल रोटेशन एक्सिस हैं, और आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ओ ये तो रोटेट नहीं हो रहा, बिकॉज इज़ द सुपर स्मूथ रोटेटिंग एक्सिस हैं इसके। तो ज़रूर जाइए इनकी वेबसाइट पे चेक कीजिएगा, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वेबसाइट के भी। और आपको अगर आप लोग रानी अमेरिकन जी कोड यूज़ करेंगे, जो कि मेरा कोड है, तो आपको मिलेगा डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट। अदरवाइज़ इनकी अमेज़ॉन पे भी 35% डिस्काउंट है, ऑफ है 35% और अमेज़ॉन, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आप मेरी तरफ से जाएंगे, मेरे थ्रू जाएंगे, तो मेरा कोड यूज़ करेंगे जो कि है रानी अमेरिकन जी, तो आपको एक्स्ट्रा 50% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 50% ऑफ डिस्काउंट प्लस 25% ऑफ कूपन। एंड इस ट्राइपॉड के साथ एक और अमेजिंग बात ये है, क्योंकि ये सुपर स्मार्ट ट्राइपॉड है, तो इसके साथ एक और स्मार्ट आइटम है जो कि है ब्लूटूथ मैग्नेटिक रिमोट। इसको आप ब्लूटूथ ऑन करें अपने मोबाइल पे और ये डिवाइस आपके मोबाइल के साथ अटैच हो जाएगा। और अगर आपने डिस्टेंस से अपनी वीडियो शूट करनी है, अपनी पिक्चर शूट करनी है, तो आप बस अपने मोबाइल के साथ ये ब्लूटूथ मैग्नेटिक रिमोट को अटैच करें, जो कि ऑप्शन आ जाएगा क्राफ्ट क्लिक के नाम से आपके मोबाइल में। और आपने दूर जाके अपनी वीडियो पिक्चर लेनी है, तो आपने जस्ट टैप पे क्लिक करना है रिमोट पे और आपकी पिक्चर जो है वो क्लिक हो जाएगी। बहुत सुपर एक्टिव है, आप इसको आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी आउटडोर भी यूज़ करूँगी, वॉक पे जाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बैक टू आवर टॉपिक। तो अपना ख्याल रखने का मुझे अंदाज़ा तब हुआ जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी बेटियों को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। मुझे ना डॉक्टर की एक बात याद आ कि डॉक्टर ने बोला कि आपने अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट करना है, क्योंकि आप तो सारी ज़िंदगी इसके साथ नहीं रहेंगी ना। तो वो जो लम्हात है ना, जब डॉक्टर ने बोला कि आप सारी ज़िंदगी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ नहीं रहते, तो आपने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करना है, तो वो जो मोमेंट था मुझे लगा कि नहीं रानी, दिस इज़ अ अलार्मिंग साइन कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तो लाइक अभी मेरी बेटी की उम्र 4 साल है, तो मुझे एटलीस्ट कोई 25-30 साल तो उसके साथ ज़िंदगी के गुजारने हैं। और आजकल आप लोगों को पता है कि अगर हम अपना ख्याल नहीं रखते तो ज़िंदगियों की जो एवरेज है वो कितनी कम हो गई हैं। वो पहले लोग थे जो 70 साल 80 साल गुजार देते थे। जो हमारी जनरेशन है ना, हम क्योंकि इतना जंक खाते हैं, हमारी डाइट में इतना जंक होता है, सारा दिन हम ऑयल से भरे भरे खाने खा रहे होते हैं। तो मैंने जो किया, जो मैं आई थिंक पहले भी अपने व्लॉग्स में बोलती रहती हूँ, कि घर का खाना, सिंपल खाना खाएं, वो चाहे दाल रोटी चावल सब्ज़ी गोश्त, जो भी चीज़ आपके घर में बनती है होममेड खाएं। घर में चावल बनाएंगे ना
तो उसमें थोड़ा मिनिमम से मिनिमम ऑयल डालें। आपने देखा होगा मेरी जितनी भी राइस की रेसिपीज़ आप लोग देखते हैं उसमें इतना कम ऑयल होता है, बजाय इसके कि आप बिरयानियाँ बना बना के खाएं। इतना ऑयल होता है बिरयानी में। आप पुलाव बना लें, अच्छा सा यखनी निकाल लें पुलाव की, थोड़ा सा ऑयल डाल लें, एटलीस्ट वो आपकी डाइट में ऑयल तो कम जा रहा है ना। तो मैं बिरयानी, आपने मुझे नहीं लगा आपने मुझे कभी देखा होगा बिरयानियाँ बनाते हुए, बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल जाता है और मुझे ऑयल नहीं, और मैं खा ही नहीं सकती, राइट जी। लेकिन मीठा मुझे पसंद है और मीठा मैं खाती हूँ। और दूसरी बात आ गई अपने लिए टाइम निकालना। हमें मेरे लिए भी यही प्रॉब्लम होती थी। मैं कहती हूँ हमारे लिए, मेरे लिए तो अपने लिए टाइम नहीं होता, मैं थक जाती हूँ, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। अभी भी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि अभी मैं बना रही थी लंच में आलू कीमा, बिकॉज़ अली कभी ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं, कभी वो उनका ब्रंच होता है, कभी लंच होता है। तो मतलब जो दोपहर का मील होता है ना, चाहे वो उनका ब्रंच हो या लंच हो, वो प्रॉपर मील होता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि उसमें मैं उनके लिए खाना जो है वो फ्रेश हंडिया बनानी है तो मैं तभी बना लूँ, ताकि वो अच्छे से अपना मील इंजॉय कर ले। तो मुझे आलू कीमा बनाना था, तो मैंने सुबह क्या किया कि यहाँ पे देखिए आलू कीमा मैंने भूनना है अभी, तो साथ साथ ही मैं जो किचन के काम है, किचन के जैसे कि बर्तन वगैरह निकालने हैं या जो दूसरी चीज़ें थोड़ी बहुत बहुत होती हैं, कुछ बर्तन धोने वाले हैं, सेटिंग करने वाली है, वो मैं सारे साथ साथ करूँगी। साथ साथ कुकिंग हो रही है, साथ साथ काम हो रहे हैं, तो इस तरह टाइम मैनेज होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी आजकल क्या रूटीन है, आपने देखा कि सुबह मैंने अमल को स्कूल भेज दिया था, जो कि मैंने सारी बातें शूट नहीं किया। अमल स्कूल चली गई थी और मैं जब आई तो एज़ल अभी सो रही है सुबह से। तो मैंने खुद को टाइम दिया 10 मिनट के लिए, मैंने ट्रेडमिल यूज़ की, जो कि बहुत फास्ट स्पीड पे नहीं की। ऑफ कोर्स मैं अपने नेबर्स को सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, आवाज़ जाती है, तो मैंने बहुत स्लो स्पीड पे ही ट्रेडमिल यूज़ की फॉर 10 मिनट्स। बिकॉज जब रात को अब स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, बच्चे को उठा रहे हो, सारी रात बैठ रहे हो उठ के, तो आपकी ना बॉडी स्टिफ हो जाती है, ऐसे जैसे आम ज़बान में बोलूँ कि ऐसा लगता है जैसे जिस्म जुड़ गया है। तो एक किक स्टार्ट करने के लिए, ताकि आपके जो मसल्स हैं आप थोड़ी सी रिलैक्स फील करें, मैंने 10 मिनट्स के लिए ट्रेडमिल यूज़ किया। उसके बाद मेरा दिल किया कि मैं अच्छे से जो है वो पाकिस्तानी कपड़े पहनूं, तो मैंने इसके साथ जो पजामा था, आपने देखा था कि वो जामा वार का था, तो वो मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं पहनना चाह रही थी कपड़े, तो मैंने सिंपल सा पजामा अपने जो घर में दूसरे कपड़ों के साथ पहनती हूँ, मैंने वही ट्राउज़र यूज़ कर लिया इसके साथ, और अच्छे से रेडी भी हो गई, अपनी स्किन केयर भी कर ली, जो सुबह 5-10 मिनट में करती हूँ मैं। और उसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन भी ले ली, घर के छोटे मोटे काम निपटा लिए। फिर उसके बाद मेरे पास अभी भी टाइम था, तो मैंने क्या किया, पहले अच्छा मैं एक और मिस्टेक करती थी कि मैं ना लाइक सुबह मेडिसिन खाई, उसके बाद डायरेक्ट नाश्ता करती थी, चाय पीती थी, 1.5 कप चाय पी रही हूँ, फुल मग चाय पी रही हूँ। तो उससे ना मेरे स्टमक को मुझे लग रहा था कि नहीं, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं कि सुबह उठते ही आप गर्म चाय स्टमक में डाल रहे हो। तो अब मैंने सोचा है कि मैं पहले हेल्दी ड्रिंक लिया करूँगी, वो कुछ भी सिंपल कोई भी ड्रिंक हो सकती है, ताकि मेरे स्टमक को एक सूदिंग इफेक्ट मिले। उसके बाद 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद मैं अपना नाश्ता किया करूँगी। तो आपने देखा था कि मैंने ड्रिंक ले ली थी, और उसके बाद मैंने कुकिंग की, बिकॉज़ ज़ाहिर बात है अभी मुझे 1 घंटा तो नाश्ता नहीं करना था। तो अब जस्ट कुकिंग कर लूँगी, किचन कुकिंग करते करते ही मैंने किचन का काम निपटा लिए हैं। बाकी क्लीनिंग वगैरह जो छोटी मोटी थी वो भी मैंने कर चुकी हूँ, लिविंग एरिया की, बेडरूम की, वो सारे काम डन है। बस अब मैं हंडिया जो है वो दम पे रखूँगी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपना हेल्दी सा नाश्ता। और अब आज चूँकि मैं 11 बजे तकरीबन नाश्ता करूँगी, 11:15 तो हो चुके हैं, और हालांकि मैंने ड्रिंक पी लिया, काफ़ी हेल्दी ड्रिंक ली है मैंने। और यहाँ पे आलू कीमा मैं अभी भून के पानी लगा दूँगी। अब मैं हैंड वॉश कर रही थी कि मैं अपने लिए रोटी बनाऊँ। तो मैं पराठा भी खाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हर रोज़ बस अंडा ब्रेड ही खाती हूँ। जब मैं कभी मुझे ज़्यादा भूख ना हो तो मैं अंडा ब्रेड खाती हूँ, लेकिन मैं पराठा भी हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, लाइक या 2 दफ़ा तो मैं पराठा खाती ही खाती हूँ। तो आज भी मैं पराठा ही बनाऊँगी, अंडा पराठा। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, मैं अली के लिए मोस्टली बनाती हूँ, लेकिन जब अली के लिए बनाती हूँ तब ज़ाहिर बात है फिर मैं लेयर्स वाला बनाती हूँ, थोड़ा सा लाइक वो पराठे वाली फील तो आए। बटर में बनाती हूँ या देसी घी में, ऑयल तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती पराठे को, चाहे वो अली के लिए बनाऊँ या बच्चों के लिए या अपने लिए। तो कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत कम है हमारी डाइट में, जो कि एक अच्छी चीज़ है, और उसी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी चाय बन रही थी, और यहाँ पर जो आपको पराठा, शक्ल से पराठा नज़र नहीं आएगा, बिकॉज़ मैं सिर्फ एक साइड पे ही बटर लगाऊंगी, वो भी जस्ट आमलेट।
आप वैसे खाते हैं, लेकिन आप कभी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मैं अली के लिए जब बनाती हूँ ना, तो मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी कभी ज़रूर शेयर करूँगी। वो सुपर ऑथेंटिक रेसिपी होगी। ये तो मेरी अपनी ऐसी रेसिपी है ना कि लाइक हल्का सा बटर लगा के और आमलेट जिसमें प्याज भी है, टमाटर भी है, चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ भी हैं और बाकी नमक मिर्च वगैरह डाल के जो जितना भी आमलेट का मिक्सचर है ना, वो पराठे के ऊपर लगा लेती हूँ ना। ये अंडा पराठा इतना मज़े का बनता है। आपको इसके साथ किसी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरे पास कद्दू का सालन था, मैंने फिर भी साथ में सब्ज़ी ली थी क्योंकि मुझे सब्ज़ी खाना बहुत पसंद है और मेरी फेवरेट है कद्दू की सब्ज़ी। तो मैंने खाना खाया, टीवी देखा, मैं शो देखती हूँ एक, वो देखा, 1 घंटा गुज़ारा एज़ल के साथ जो कि मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ पे हड्डियाँ हमारी हो चुकी थी और अभी भी मेरे पास 1.5 घंटा था। बच्चों के साथ, अमल के साथ, एज़ल के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मेरे पास अभी भी 1 घंटा था, तो मैंने सोचा कि अब वॉक पे चलते हैं। लेट्स गो एज़ल। लेट्स गो। लेट्स गो। मौसम बहुत अच्छा था। मैंने, आपको पता है, ये स्ट्रॉलर 1 महीना तकरीबन हो गया है मैंने लिया था कि मैं ये स्ट्रॉलर भी लाइट वेटेड है। मैंने इसलिए लिया था कि ताकि जब मौसम अच्छा हो, अमल स्कूल गई हो, तो मैं ईज़ल को साथ लेके वॉक पे जा सकूँ। तो आज हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। जब हवा नहीं चलती ना, फिर आपको ठंड फ़ील नहीं होती। धूप निकली हुई थी। तो ये देखें, मैं अपना क्राफ्ट केक का जस्ट टैप टू ओपन ट्राइपॉड ले आई हूँ, जो कि ईज़ी पोर्टेबल है। आपने कहीं भी ट्रैवल करना है, आउटडोर आपने शूट करना है, आप इसको ज़रूर कैरी कर सकते हैं। और ये इतना ईज़ी है कि आपने देखा कि मैंने स्ट्रॉलर पकड़ा था एक हाथ में और उसी हाथ में ट्राइपॉड भी था। इसी तरह अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस ट्राइपॉड को अपने बैग में भी डाल सकते हैं। बहुत स्मॉल साइज़ है, ज़रूर चेक कीजिएगा इसको। वेबसाइट का लिंक और मेरे जो डिस्काउंट लिंक है मेरे थ्रू अगर आप बाई करेंगे तो आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़रूर विज़िट कीजिएगा इनकी वेबसाइट को भी। तो आपने देखा कि अपने लिए टाइम निकालना कितना आसान है। सुबह उठें, 5-10 मिनट खुद को दें, अच्छे से रेडी हो जाएं, अच्छा खाना खाएं, घर के काम करें, फिर खुद को रेस्ट दें। तो मैंने भी ऐसे किया। अभी भी लंच के लिए मेरे पास 45 मिनट थे, जो कि मैंने अपने आप टीवी देखा था। आपको पता है कि अमल आती है 2:45 बजे और 2:15 बजे मैं किचन में जाती हूँ और अभी सिर्फ 1:30 बजा था। 45 मिनट मैंने टीवी देखा, जो कि शार्क टैंक इंडिया मेरा फेवरेट शो है। इसके ये 4th सीज़न है। चूँकि मैंने बिज़नेस पढ़ा है तो मुझे ना इनकी पिचेस सुनने का, बिज़नेस वूमेन्स आती हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, तो मुझे उनकी बिज़नेस पिचेस सुनने का बहुत मज़ा आता है। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो वो मैं ज़रूर देखती हूँ। तो वो उनकी पूरी एपिसोड होती है, 1 घंटे की आई होती है, वो मैंने देखी। उसके बाद दोबारा मैंने आ गई किचन में, बच्चों का लंच बनाया, अमल के साथ टाइम स्पेंड किया। शाम टाइम फिर अपने लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का सा स्नैक का टाइम था, तो कुछ हेल्दी सा खा लिया। शाम को फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, बच्चों के साथ खेली, जो कि मैं अक्सर रूटीन शेयर करती रहती हूँ। डिनर के बाद के काम तो 11-10 बजे तक जो है वो सफाइयाँ वगैरह होती रहती हैं। तो काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालना है। सुबह टाइम निकालें 5-10 मिनट, दोपहर में 5-10 मिनट टाइम निकालें, शाम को निकालें। अगर एक साथ 1 घंटा नहीं निकाल सकते, खाना जब खाती हैं सोच के खाएं। मैं भी मीठा खाती हूँ, हर रोज़ मीठा खाती हूँ। मीठा मेरी कमज़ोरियाँ, मैं मीठा नहीं छोड़ सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाती। 1-2 चम्मच खा लिया मीठा, ऐसा नहीं कि प्लेटें भर भर के या बाउल भर भर के मीठे के खाती हूँ। मीठा खाएं, हर चीज़ खाएं, लेकिन एक एतदाल के साथ खाएं, एक क्वांटिटी के साथ खाएं। वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए अपना ख्याल रखें। आपके बच्चों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं तो अब अपना ख्याल रखती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटियों के लिए, ताकि मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी इंजॉय कर सकूँ। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में अपने नए लाइफ एक्सपीरियंस के साथ इस सीरीज़ के। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।